जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। आखिर अंततः वह घड़ी आ गई जब 5 सदियों के बाद राम लला के विग्रह स्वरूप ने अयोध्या में स्थान ग्रहण कर लिया। वाल्मीकि रामायण का एक सूत्र रामो विग्रहवान धर्मः कहता है कि राम धर्म के विग्रह हैं और विग्रह में ही प्राण होता है और मूर्ति निष्प्राण होती है। तो आज ऐसी ही अभिजीत मुहूर्त मृगशिरा नक्षत्र में रामलला की मूर्ति प्राणाधान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका अनावरण किया और इसके साथ ही अयोध्या में महाउत्सव का वातावरण इस समय है। वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण किया है और पूरी देश और पूरी दुनिया, देश के एक एक गांव तक प्रत्येक व्यक्ति आज राममय है। और इस राममय जो अनुष्ठान आज हुआ है उसके साक्षी रहे हैं ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास जी महाराज, संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। ये सब लोग मंच पर आसीन है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा सभी ने देखी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद आरएसएस के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभा को संबोधित किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में पूरे देश के संतों को, देश के नागरिकों को इस क्षण के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह क्षण अलौकिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि भव्य मंदिर में रामलला आज जब विराजे हैं तो सदियों के धैर्य की प्रतीक्षा के बाद साक्षात ये एक ऐसी घटना घटित हुई है जिसको सब लोग देख रहे हैं। इस दिव्यता से एक परिपूर्ण मंदिर में, गर्भगृह में आज रामलला विराजमान हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह काल का चक्र है कि एक अमिट स्मृति हर व्यक्ति के में रहेंगी कि ये रामलला के आज जिस तरीके से गर्भगृह में उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया है। उन्होंने कहा कि जहाँ राम का काम होता है वहाँ हनुमान भी विराजमान होते हैं और इसीलिए उन्होंने कहा कि वहाँ पर हनुमान गढ़ी भी विराजित है। आज प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि गुलामी की मानसिकता को तोड़कर पूरा राष्ट्र एक साथ खड़ा हो गया है और प्रभु श्री राम से उन्होंने क्षमा याचना की कि हमारे त्याग तपस्या में कमी के कारण यह कार्य नहीं हम लोग कर पाए, आज वह कमी पूरी हुई है। उन्होंने कहा कि इस पल को प्रत्येक व्यक्ति को जीना चाहिए और उसका साक्षी बनना भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये पल हजारों साल बाद आया है और हमारे संविधान की पहली पंक्ति में भी भगवान राम विराजमान हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की न्यायपालिका के प्रति ये एक आभार है कि जिसने इस न्याय व्यवस्था को इस तरीके से रूप लिया कि आज देश के इष्ट देव भगवान राम अपने स्थान पर प्रतिस्थापित हुए हैं। गांव-गांव के मंदिर में आज उत्सव मनाया जा रहा है और हर व्यक्ति आज की शाम को अपने घर में राम ज्योति प्रज्वलित करने की तैयारी में है। अब वो राम काल की भांति बदलेगा और बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि हर जगह आप देखें तो एक अलौकिक छटा दिखलाई पड़ रही है। हर व्यक्ति के अंतर मन में आज राम विराजे हुए हैं और एकत्व की अनुभूति का भाव हर जगह दिखलाई पड़ रहा है। देश को एक ऐसे सूत्र में बांधने का ये अवसर आ गया है जबकि राम की इस अलौकिक स्मृतियों को हर पर्दे में, हर युवा में, हर व्यक्ति में अपनी अपनी तरीके से उसने उसको भगवान राम को अपने अंदर प्रतिस्थापित किया है। यह राम रस हमेशा बहता रहे, उनकी यह कामना है। राम के आदेश से
उनके मूल्य, उनकी शिक्षाएं देश में एक समान हैं, चाहे उत्तर से लेकर के और दक्षिण तक राम की बात की जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा, यह अवसर ये एक विनय का भी है, ये विजय का नहीं बल्कि विनय का भी अवसर है और देश उन लोगों को याद कर रहा है जिनके कारण यह अवसर आया है, क्योंकि बहुत से कार सेवकों ने इसमें अपना त्याग भी दिया है। आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि हमारा भविष्य अतीत से बहुत सुंदर होने जा रहा है और रामलला के इस मंदिर का निर्माण भारत की ऊर्जा और उज्जवल भविष्य के आगे कहीं पे भी रुकेगा नहीं। और राम, उनका कहना था, राम आग नहीं है, राम एक ऊर्जा है, राम विवाद नहीं है, राम समाधान है, राम जो है वो अनंत काल में है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पूरा विश्व जो है वो हर्षित है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कि वसुधैव कुटुंबकम के विचार भी आज यहाँ पर प्रतिक्षण आपको दिखलाई पड़ रहे हैं। भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट विश्वास देखने को मिल रहा है और मानवीय मूल्यों, आदर्शों की आज प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है। इस देश की मूल में है सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया। इसको साक्षात आकार भी मिल रहा है और भारत की आत्मा भी इसी में बसती है। और ये एक दृष्टि का मंदिर है, यानी कि अगर आप देखें तो उसी मंदिर में आपको, उसी मूर्ति में आपको एक ऊर्जा मिलती है। प्रधानमंत्री मोदी का यह मानना था आज अपने संबोधन में कि राम भारत का विधान है, चिंतन है, प्रताप है, प्रवाह है, प्रभाव है, नीति है और मित्रता भी है। और एक राम बहुत व्यापक है। राम का एक भव्य मंदिर तो बन गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लेकिन आगे क्या? उनका कहना था कि आगे राम का एक भव्य मंदिर बनने के बाद एक काल चक्र बदल रहा है। हमारी पीढ़ी को इस काल निर्माण के लिए चुना गया है। यही समय है, सही समय है कि आज से अगले 1000 काल की नींव रखनी चाहिए। भव्य दिव्य निर्माण की उन्होंने कहा, सब देशवासी सौगंध लें और ये देश जो है वो देव से चलेगा और राम से चलेगा। राम राज्य, राष्ट्र की चेतना स्थापना का संकल्प लें। प्रत्येक भारतीय में उनका कहना था कि बंधुत्व की भावना इससे बढ़ेगी और इसी के साथ पूरे देश में एक नई धारा बहेगी। उन्होंने कहा कि गिलहरी का स्मरण करके हर व्यक्ति को अपने प्रयास में आगे बढ़ना चाहिए। उसको रुकने की कहीं पर भी कोई संभावना नहीं छोड़नी चाहिए। देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विकास होगा। उनका मानना है राम काज से राष्ट्र काज को जोड़ने की आवश्यकता है। राम की प्रजा अहम से ऊपर व्यम के लिए होनी चाहिए। यह भारत के विकास का अमृतकाल है। यह मंदिर सिखाता है कि अगर लक्ष्य सामूहिकता से लेना हो तो कोई भी काम असंभव नहीं है। उन्होंने कहा, यह मंदिर आज जिसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ये आगे भारत को आगे बढ़ाने वाला है। उनका कहना था, अब हम रुकेंगे नहीं, विकास की ऊंचाइयों पर जाके रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पूरे आज अपने संबोधन में राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने देश की आत्मा को और देश के विश्वास को भी जगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो आज के मुख्य जजमान थे पूरे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा अभियान के जो कार्यक्रम आज हुआ, और बहुत दिनों से जिस घड़ी का इंतज़ार था सभी को, वो आज फिर आखिर आ ही गई। और ऐसे में आज एक नव सृजन का नया इतिहास लिख गई। जन जन के राम अपने धाम में प्रतिष्ठित हो गए। ऐसे में अयोध्या अपने हर आराध्य के लिए ठीक वैसे ही आज संजी संवरी हुई है जैसे कभी त्रेता युग में अवधपति के वनवास से लौटने पर उस समय निखरी होगी। लोगों का मानना है कि आज इतना समय लग गया, 500 साल बाद ये आखिर दिन आ गया। लेकिन ये जो आप उत्साह, उमंग, दिव्यता देख रहे हैं, ये सिर्फ अयोध्या में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हर एक गांव से लेकर के शहर और शहर कोने कोने तक दिखलाई पड़ रही है।
और हर जगह कुछ न कुछ भगवान राम से संबंधित कोई न कोई आयोजन हो रहे हैं। तो हरदोई में भी ऐसे ही आयोजन चल रहे हैं और लगातार हमारी रेडियो जागो 90.4 एफएम की टीम वहाँ जुड़ी हुई है और जो राम में पूरा माहौल है, जो दिव्यता दिखलाई पड़ रही है सड़कों गलियों में गांव में, उसके साक्षी भी बन रहे हैं। तो हमारे रेडियो जागो 90.4 एफएम की टीम के हमारे प्रतिनिधि महेश मिश्र ने जो हमको रिपोर्ट भेजी है, आइए हम उससे आपको रूबरू कराते हैं कि कैसे पूरा हरदोई राममय है। मेरा नाम आदित्य नारायण मिश्रा है। लक्ष्मण की भूमिका निभा रहा हूँ। लक्ष्मण का अर्थ होता है अपने लक्ष्य पर फोकस करना, उस पर डटे रहना और लक्ष्मण के मुताबिक हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। मैं आकाश सिंह, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा हरदोई। मैं अपने सभी जो हमारे इस आंदोलन में जिन लोगों ने भाग लिया, जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान दे दिया, ऐसे सभी कार्य सेवकों को समस्त नमन करते हुए मैं प्रभु राम जी से भी प्रार्थना करता हूं कि वो इस मानव समाज में सभी के अपना आशीर्वाद प्रदान करें और समाज आगे प्रगति करे। मेरा नाम है अवनी और अवनी का अर्थ होता है जमीन और जमीन से सीता पैदा हुई हैं और सीता का अर्थ होता है हर परिस्थिति से सामना करना। आज मैं सीता की भूमिका में हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। मैं निर्मा देवी आज राष्ट्र सेविका समिति की तरफ से राम जन्मभूमि पे जो मंदिर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, आज प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में हम सभी बहनों ने बहुत ही धूमधाम से राम जी के आगमन का जो है स्वागत कर रहे हैं, स्वागत गीत गा रहे हैं, जगह जगह रैलियां निकल रही हैं। हम लोग भी आज रैली निकाल के राम जी के उत्सव में भाग ले रहे हैं। धन्यवाद। मैं आशीष चौरसिया, रेलवे हरदोई से। इसलिए जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, हम लोग उनको चाय और पकौड़ी का वितरण कर रहे हैं, खिला रहे हैं। मैं संजय अग्रवाल, आज प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में रेलवेगंज में आयोजित चाय वितरण एवं पकौड़ी वितरण में सभी का सहयोग से ये कार्यक्रम चल रहा है। मैं अनुराग गुप्ता, आज बाबा का प्राण प्रतिष्ठा में सभी को जो निकलने वाले आने वाले को चाय और पकौड़ी की प्रसाद दे रहे हैं। मैं मिथिलेश कुमार द्विवेदी ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय से बोल रहा हूँ और यहाँ जो राम मंदिर जो बन रहा है उसकी तरफ से उसके उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई, झांकी निकाली गई, राम निकाली जा रही है और वो चल रही है। उसके उपलक्ष्य में थोड़ा सा ज़्यादा बृहद कार्यक्रम हो गया है और पूरे उल्लास के साथ में कार्यक्रम चल रहा है और बहुत अच्छी बात है कि हम लोग अपेक्षा से अधिक लोग इकट्ठे हो गए हैं और अच्छे से बैंड बाजे के साथ में पूरे शहर में निकाली जा रही है शोभा यात्रा और चल रही है। तो गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं, जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिश बहु सरजू पावनी। तो आज जो जैसा माहौल अयोध्या में है, हर जगह हर्षोल्लास है, दिव्यता है और लोगों के अंदर एक अलग उमंग है। तो ये उमंग हरदोई में भी दिखलाई पड़ रही है। हरदोई में भी यहाँ पे जगह जगह शोभा यात्रा निकल रही हैं, लोक कलाकार नृत्य से भी सां बांध रहे हैं और उसकी साथ साथ राम की धुन भी बज रही है और उस पे लोग थिरक भी रहे हैं। दूर दराज से भी लोग यहाँ आ रहे हैं इस तरीके की शोभा यात्राओं को देखने के लिए। चारों ओर रामधुन सुनाई पड़ रही है और नगर में चारों ओर लोग सिर्फ इसी का आनंद लेते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं। तरह तरह के रंग रूप भांति भांति के कपड़े, कहीं सांस्कृतिक आयोजन हो रहे हैं तो कहीं कोई भक्त प्रसाद बांट रहा है, कुछ चाय बिस्कुटी ही बांट रहे हैं लोगों को। हर व्यक्ति किसी न किसी रूम में राममय है जरूर। और ऐसे में कुछ लोग अपने संगीत से भी इस माहौल को एक समा दे रहे हैं। तो आइए हम सुनते हैं कि ऐसे लोग जो इस शोभा यात्रा में अपने संगीत से लोगों को अपने ओर आकर्षित कर रहे हैं। तो आप सभी को आज भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए बहुत बहुत
स्वागत, अभिनंदन और बधाइयाँ। आप इसी तरीके से रेडियो जागो 90.4 एफएम से जुड़े रहिए। और अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 एफएम।